पीएम मोदी जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से तीसरी बार सत्ता में बैठने जा रहे हैं। उन्हें नई सरकार में कितने मंत्रालय मिलेंगे, इसे लेकर सबके मन में कुछ न कुछ चल ही रहा है। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो गया है। पीएम मोदी को तीसरी कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के 2 सांसद मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जो नाम तय हुए हैं वो है राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मासानी का। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो राम मोहन नायडू शपथ लेने जा रहे हैं वो अभी महज 36 साल के हैं और वो मोदी कैबिनेट के सबसे यंग मंत्री बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं वो एक एंटरप्रेन्योर है और 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मंत्री बनाए जाने वाले 2 सांसदों की। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। शुरुआत करते हैं राम मोहन नायडू से। राम मोहन नायडू को राजनीति विरासत में मिली है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीडीपी के बड़े नेता हीरन नायडू के बेटे हैं। राम मोहन ने अपनी स्कूल एजुकेशन दिल्ली के आरके पुरम में मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने वो अमेरिका के पर्ज्यू यूनिवर्सिटी से चले गए थे और फिर लॉन्ग आइलैंड से एमबीए किया है। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद राम मोहन सिंगापुर शिफ्ट हो गए और वहीं अपना करियर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन साल 2012 में उनके पिता का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया और फिर राम मोहन को राजनीति में एंट्री लेनी पड़ी। साल 2014 में राम मोहन 26 साल की उम्र में पहली बार आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से सांसद चुनकर आए थे और वो देश की 16वीं लोकसभा में दूसरे सबसे कम उम्र के सांसद थे। राम मोहन के साथ जो सबसे खास चीज बताई जाती है वो है चंद्रबाबू नायडू से उनकी करीबी। जी हाँ, राम मोहन के पिता हीरन नायडू भी चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीब थे और अब राम मोहन को उनका उतना ही करीबी माना जाता है। बताया जाता है कि सांसद बनने के बाद राम मोहन टीडीपी के लिए दिल्ली में सारी पॉलिटिकल डील्स और दूसरी चीजों को मैनेज करते हैं। जब चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हुए थे तब भी राम मोहन ने उनके बेटे नारा लोकेश के साथ मिलकर पार्टी को संभालने का बेखूबी काम किया था। यानी कि राम मोहन दिल्ली के सारे पेंच अच्छे से समझते हैं और इस कारण चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें कैबिनेट तक भेजने का फैसला लिया है, जैसा उन्होंने उनके पिता हीरन नायडू को भी भेजा था। अब बात कर लेते हैं दूसरे सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी की, जो टीडीपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। पेम्मासानी पहली बार सांसद चुनकर आए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से चुनाव लड़ा था और अपने वाईएसआरसीपी के प्रतिद्वंदी किलारी वेंकट रोसैया को 3.5 लाख वोट से हराया था। पेम्मासानी के मुताबिक वो 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वो लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सबसे अमीर उम्मीदवार भी थे। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो पेम्मासानी एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमबीबीएस किया था। उसके बाद साल 2005 में वो अमेरिका चले गए और वहां पर एमडी किया और वहीं अपने बिजनेस सेटअप कर लिया था। लेकिन वो लंबे वक्त से टीडीपी के साथ जुड़े हुए थे और लगातार गुंटूर आते जाते रहते थे। वो टीडीपी के कई सारे कार्यक्रमों में दिखा भी करते थे। पेम्मासानी एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो यू वर्ल्ड नाम से एक कंपनी चलाते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की कंपनी है। इसके अलावा उन्होंने भारत और अमेरिका के 100 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है और इससे उन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ बना कर रखी हुई है। पेम्मासानी के पास 2 मर्सिडीज और एक टेस्ला और एक रोल्स रॉयस कार भी मौजूद है। टेकमैन के नाम से मशहूर चंद्रबाबू नायडू अब राम मोहन के साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर को भी मोदी कैबिनेट में शामिल करवा रहे हैं। अब उन्हें क्या पोर्टफोलियो मिलेगा ये तो अभी साफ साफ नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि कुछ टेक इनोवेशन या फिर आईटी सेक्टर में पेम्मासानी को जिम्मेदारी मिल सकती है। राम मोहन को लेकर बताया जा रहा है कि उन्हें राज्य मंत्री का पद सौंपा जाएगा, लेकिन किस विभाग में वो राज्य मंत्री बनेंगे अभी ये बात साफ नहीं है। मोदी कैबिनेट 3.0 को लेकर
जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमने नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी मोदी कैबिनेट पहुंचने वाले नेताओं की भी लिस्ट और उनकी पूरी जानकारी के साथ वीडियो तैयार की है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अनकट पर जाकर वो देख सकते हैं। आप जाएंगे तो हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।